नमस्कार साथियों, वीएनडी धमाका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश कुमार। आज आपके लिए जो सेकंड क्लास रहेगी आपकी वो रहेगी खिलजी वंश। खिलजी वंश खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता है, एचएसएससी के अंदर भी, एसएससी के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हर बार। तो खिलजी वंश के अंदर आपको बता देता हूँ, सबसे पहले 3 शासक हुए आज तक। खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा है। लगभग 30 वर्षों में 3 शासकों ने शासन किया यहाँ पर। सबसे पहला जो था वो था जलालुद्दीन खिलजी, और जो सेकंड शासक है यहाँ से जलालुद्दीन के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला है मुबारक खिलजी। ये 3 शासक हुए हैं खिलजी वंश के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। तो इनके बारे में विस्तार से अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही था, खिलजी वंश का कार्यकाल कितना है। तो खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद 3 शासक हुए हैं। इसका फर्स्ट शासक जो था उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, और जो सेकंड शासक है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, और जो थर्ड का नाम क्या है, मुबारक खिलजी। तो सबसे पहले हम इन 2 को पढ़ेंगे, बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट, आपका विस्तार से पढ़ना पड़ेगा इसको। तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी वंश के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी को शुरू करते हैं। जरा किशन असम में जा। तो ये जो है इससे आपका जो है जलालुद्दीन खिलजी जो कंप्लीट हो जाएगा। जय का मतलब क्या है, तो सबसे पहले सभी को पता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी बनेगा इससे, यानी 13 जून 1290 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। स्थापना करके, स्थापना की कौन से वंश की, खिलजी वंश की। खिलजी वंश की स्थापना करके 13 जून 1290 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है जलालुद्दीन खिलजी। की का मतलब है किलोखरी को अपनी राजधानी बनाता है। किलोखरी दिल्ली में है। किलोखरी को राजधानी बनाया भाई। राजधानी बनाया। तो पूछ सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की पहली राजधानी क्या थी। तो पहली राजधानी जो इनकी थी वो किलोखरी थी। से कर देंगे सैमुद्दीन क्यूमर्स। सैमुद्दीन क्यूमर्स इसको हराकर या इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी भाई। खिलजी वंश की स्थापना की थी भाई, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो सैमुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके जो है इसकी राजधानी बनाई थी, स्थापना की थी खिलजी वंश की। उसके बाद ऐसे बना देंगे हम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जलालुद्दीन का भतीजा था भाई। क्या था? भतीजा था, जो बाद में इसका दामाद बना। जो बाद में इसका दामाद बना। और इसी ने क्या किया था, इसी ने जो है 1296 ईस्वी को अगर डेट की बात करेंगे तो 22 अक्टूबर पूरी डेट हो जाएगी। सॉरी 1296, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी भाई। हत्या कर दी थी किसकी? जलालुद्दीन की।
जलालुद्दीन की हत्या करके ये गद्दी पर बैठ गया था अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन का भतीजा था, बाद में उसका दामाद बन जाता है। और दामाद बनने के बाद क्या करता है, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। किसके द्वारा की जाती है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। से हम बना देंगे सरवहारा वंश, सरवहारा वंश भाई। जो जलालुद्दीन इस वंश का था भाई, जलालुद्दीन इस वंश का था भाई। तो पूछ लिया जाता है सरवहारा वंश का शासक निम्न में से कौन है? तो सरवहारा वंश का शासक जो है, खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी जो है वो सरवहारा वंश के शासक थे। उसके बाद हम करेंगे मलिक फिरोज भाई, मलिक फिरोज। ये इसके बचपन का नाम था भाई, बचपन का नाम। जलालुद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? मलिक फिरोज था। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बिल्कुल छोटा सा था, इसके बारे में फिर से बता देता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक माना जाता है। जरा किसन असम में जा, जय का मतलब था जलालुद्दीन खिलजी जो 13 जून 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, खिलजी वंश की स्थापना करके। की का मतलब किलोखरी को अपनी राजधानी बनाता है, सैमुद्दीन क्यूमर्स को हरा करके बनाता है। सैमुद्दीन क्यूमर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक है, जो बलबन के बाद आता है। और गुलाम वंश के अंदर टोटल 10 शासक हुए हैं आपके। उसके बाद हम ऐसे बना देंगे अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था, दामाद बना, और 1296 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। सरवहारा वंश का शासक था ये। और ये मलिक फिरोज जो है इसके बचपन का नाम था किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। अब मैंने जैसा कि बताया था जलालुद्दीन खिलजी के बाद हम मुबारक खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, सीधा मुबारक खिलजी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब पढ़ेंगे हम मुबारक खिलजी के बारे में। खिलजी वंश आज आपका इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तीनों शासक जो हैं खिलजी वंश के आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, और पूरा का पूरा हम ट्रिक से करेंगे। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर से ज़्यादा करें भाई, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी भाई। मुंह को खून लगा। इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते मुबारक खिलजी के अंदर। मुंह का मतलब मुबारक खिलजी यानी स्वयं के बारे में बातें चल रही हैं यहाँ पर। मुंह का मतलब क्या था? मुबारक खिलजी, तो यानी ये स्वयं के बारे में बात कर रहा है। ख का मतलब है खलीफा भाई, खलीफा यानी उपाधि धारण की थी इसके द्वारा, उपाधि धारण की। मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खलीफा पद की उपाधि जो है धारण करी थी इसने। उसके बाद लिखेंगे मुबारक खिलजी, खलीफा पद गए। उसके बाद लिखेंगे मृत्यु भाई इसकी, ये हत्या भाई, हत्या। ख से एक वर्ड और बना दें खुसरो खां, खुसरो खां। खुसरो खां के द्वारा 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है भाई। क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है किसकी? मुबारक खिलजी की। और इस तरह से खिलजी साम्राज्य का पतन हो जाता है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने थे। मुबारक खिलजी जो है एक स्वयं शासक है, और ये क्या था? खलीफा पद की इसने उपाधि धारण की थी। और उस खुसरो खां इसका एक क्या था? सेनापति था। खुसरो खां इसका सेनापति था, जिसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है 1320 ईस्वी में। और इस तरीके से खिलजी वंश के अंत हो जाता है। लेकिन हमने एक छोड़ दिया था इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको पूरा ध्यान से देखना आप। अलाउद्दीन खिलजी पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगर कोई आपको वीडियो के अंदर क्वालिटी को लेकर के, आवाज़ को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। आग नदी से सच के मूल्य सीखो। आग नदी से सच के मूल्य सीखो भाई। तो देखो आ का मतलब क्या है, सभी को पता चल जाता है। जहां से स्टार्टिंग करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, है का मतलब था अलाउद्दीन खिलजी भाई। ये क्या था? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा भाई।
अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कैसे बना देंगे हम? गड्डी कर भाई, गड्डी कर, ठीक है। घरों पर जो कर लगता था, घरों पर जो कर लगता था उसे गड्डी कर कहा जाता था। ये इसने लगाया था भाई। गड्डी कर सर्वप्रथम किसने लगाया था भारत के अंदर? तो गड्डी कर का आरंभ करने वाले व्यक्ति जो हैं अलाउद्दीन खिलजी हैं। इन्होंने गड्डी कर लगाया था। न का मतलब है नगद वेतन भाई, नगद वेतन। न से हमने बना दिया नगद वेतन। प्रारंभ किया भाई। नगद वेतन किसने प्रारंभ किया था? नगद वेतन यानी जितने भी इसके अंदर कर्मचारी होते थे राज्य के अंदर, जो भी सेनापति था या इसके जो सैनिक थे, जो भी इसके दरबार में काम करने वाले थे, उनको सभी को नगद वेतन दिया जाता था। तो नगद वेतन किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीन का मतलब है, दी का मतलब है दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। तो इसने मलिक याकूब को, मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो मलिक याकूब को जो है दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। ये दीवान ए रियासत क्या है? तो आप लिख सकते हो नोट डाल के। दीवान ए रियासत क्या है? आर्थिक मामलों के लिए बनाई गई थी भाई, आर्थिक मामलों के लिए बनाई गई थी, लिए बनाई। जो भी आर्थिक परेशानी जो होती थी इस साम्राज्य के अंदर, उसके लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। कौन सी? दीवान ए रियासत। सह से कर देंगे हम सहना ए मंडी, सहना ए, सहना ए मंडी। यानी इसमें क्या होता था? खाद्यान्न की बिक्री हेतु लगने वाला बाजार, खाद्यान्न की बिक्री हेतु लगने वाले बाजार को जो है सेनाए मंडी कहा जाता था। सेनाए मंडी, सेनाए मंडी किसे कहा जाता था? खाद्यान्न की बिक्री हेतु लगने वाले बाजार को जो सेनाए मंडी कहा जाता है। इस से हम एक वर्ड और बना देंगे, सराय ए अदल, सराय ए अदल। ये क्या था? इसके अंदर वस्त्र, जड़ी बूटी की बिक्री हेतु लगने वाला बाजार जो है वो सराय ए अदल कहा जाता था भाई। वस्त्र और जड़ी बूटों के लिए एक अलग बनाया गया था, उसके अंदर जो है सराय ए अदल उसको नाम दिया गया था विभाग को। तो दो तरीके के बाजार लगते थे, एक तो जिसमें खाने पीने की चीज़ें मिलती थी उसको बोलते हैं खाद्यान्न की बिक्री हेतु लगने वाला, उसको सेनाए मंडी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया है। एक खाद्यान्न की बिक्री हेतु या औषधि के लिए लगने वाले व्यापार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल कहा जाता था। उसके बाद आगे चलते हम च से चराई कर भाई, च से कर देंगे चराई कर। चराई कर भारत में सर्वप्रथम भाई, सर्वप्रथम यह कर लगाया था भाई, यह कर लगाया था। यह कर किसने लगाया था? चराई कर अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये किस पे लगता था? दुधारू पशुओं पर लगता था भाई। दुधारू जो पशु होते थे, दुधारू पशुओं के ऊपर लगने वाले कर को जो है चराई कर कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको आरंभ किया था। मूल्य का मतलब है मूल्य नियंत्रण प्रणाली भाई, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाने वाले व्यक्ति जो है, शासक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी। ये होता क्या था? जो भी जितनी भी आपकी वस्तुएं होती थी उसके ऊपर न मूल्य जो है अंकित कर दिया गया, नियंत्रित कर दिया गया। जैसे आपने पार्ले का बिस्कुट देखा होगा, उसके ऊपर प्रिंट आता है। प्रिंट का मतलब क्या होता है? जो प्राइस MRP जिसको हम बोलते हैं, MRP मार्क प्राइस, तो सभी के ऊपर मार्क लगा दिया गया था MRP का। भाई मूल्य नियंत्रण प्रणाली का क्या था? निश्चित कर दिया गया था ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता था। उसको बोलते थे मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी। सी का मतलब है श्री को इसने अपनी राजधानी बनाया था। श्री को क्या बनाया? राजधानी भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने किसी अपनी राजधानी बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने श्री को अपनी राजधानी बनाया। सी से लिखेंगे एक और हमें सिक्के भाई। सबसे पहले सिक्कों पर तारीख भाई, सिक्कों पर तारीख लिखना भाई। किसने प्रारंभ किया था? तो सिक्कों पर तारीख अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सिक्कों के ऊपर सर्वप्रथम तारीख लिखने आरंभ हुई थी। किसके द्वारा?
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा श्री को राजधानी बनाई। यहाँ पे हम 2 वर्ड बना सकते हैं, सी से श्री बना सकते हैं और सी से बना सकते हैं सिक्कों पर तारीख लिखना। उसके बाद आगे देखते हैं ख से भाई खिजराबाद कर देंगे। ख से एक वर्ड बनाएंगे खिजराबाद। मेवाड़ में यह नगर बसाया था भाई, या उसका नाम बताया था खिजराबाद भाई। खिजराबाद मेवाड़ में बसाया भाई। खिजराबाद किसके द्वारा बसाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बसाया गया था खिजराबाद। और बताया था मैंने जैसा कि बाद में 1316 ईस्वी में 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इसके द्वारा और भी बहुत सारे काम जो है चलाए गए थे इसके शासन व्यवस्था के अंदर, तो उनके बारे में भी एक बार विस्तार से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले इस ट्रिक को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आग नदी से सच के मूल्य सीखो। आग का मतलब था अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी पर बैठता 1296 ईस्वी में 22 अक्टूबर को गड्डी कर लगाया था। नगद वेतन प्रणाली चलाई थी। दीवान रियासत मलिक याकूब को नियुक्त किया था जो आर्थिक मामलों के लिए बनाई गई थी, जो आर्थिक मामलों के लिए बनाई गई थी। उसके बाद देखेंगे दीवान रियासत के बाद लिखेंगे सहना ए मंडी जो खाद्यान्न की बिक्री हुई तो लगता था। सराय ए अदल जो औषधि के लिए लगता था बाजार। सराई कर दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। मूल्य नियंत्रण अपनाई थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। श्री को राजधानी बनाया था। और सिक्के, ठीक है, सिक्के कौन से? जिन पर तारीख लिखी होती थी। तारीख लिखे सिक्के किसने आरंभ किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किए थे। और ख से बना देंगे खिजराबाद। खिजराबाद मेवाड़ के अंदर बसाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके द्वारा कुछ स्थायी काम करवाए गए थे, जैसे लिख देता हूँ स्थायी घोड़ा डाक लाता भाई। स्थायी घोड़ा डाक लाता। स्थायी का मतलब स्थायी वेतन भाई। स्थायी वेतन, सभी को वेतन समान मिलेगा। स्थायी वेतन लागू किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था भाई। स्थायी वेतन, सभी को समान वेतन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद घोड़ा का मतलब है घोड़ा दागना प्रथा भाई। घोड़ा दागना प्रथा, घोड़ा दागना प्रथा किसने आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी घोड़ा दागना प्रथा, यानी घोड़े के ऊपर दाग लगाकर छोड़ दिया जाता था, उसे बोलते हैं घोड़ा दागना प्रथा। उसके बाद डाक व्यवस्था भाई। व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के। डाक व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के आरंभ है। और कैसे बना देंगे हम? एक वर्ड बनता है कर्णदेव भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बघेल शासक है, बघेल। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था भाई, ठीक है। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था कर्णदेव को, जो एक बघेल शासक है। ये छोटा सा टॉपिक था आपका, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। आशा करता हूँ आपको खिलजी साम्राज्य बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देख लेना और अगर पसंद आए तो इसको शेयर कर देना। अगर कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।